नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज़। यूपी गाजियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। अब तक सिर्फ गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो 33 से 34% वोटिंग की जा चुकी है। पोल पे मैं मौजूद हूं, एक ये है और दूसरा उस तरफ है, दोनों आसपास ही है। चलिए, क्या माहौल है, क्या क्या मुद्दे ध्यान में रखे हैं? वोट कर दिया या नहीं? वोट कर दिया। दिखाइए जरा कैमरे पर, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे ध्यान में रखकर वोट किए हैं? 10 साल में इन्होंने इतने मुद्दे कर दिए हैं, मैं बताता थक जाऊंगा। तो बताइए, लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। गैस कितने का था जब कांग्रेस की सरकार ही? 10 साल पहले गैस सिलेंडर कितने का था? 400 रुपये का। आज कितने का है? 1000 रुपये का। पेट्रोल डीजल क्या रेट था? 55-56 रुपये। आज क्या रेट है? 100 रुपये। जो नोटबंदी करी इन्होंने, क्या हुआ? गरीब मारे गए, अमीर पैसे वाले हो गए। 15-15 हज़ार रुपये इन्होंने खाते में आएंगे, किसी खाते में आए? कितने जो काम है इन्होंने गिनवाए। सरकारी नौकरी देंगे, करोड़ दी। अब बताओ, सरकारी नौकरी दी कोई? लेकिन यहाँ से तो लगातार जो है बीजेपी का प्रत्याशी चुनकर आया। आपको बता दें, जो है आपको बताना चाहेंगे, अतुल गर्ग बीजेपी से फिर से प्रत्याशी उतारे गए हैं। उनके साथ ही साथ कांग्रेस ने भी अच्छा प्रत्याशी उतारा है और बीएसपी ने भी। क्या किसका माहौल देख रहे हैं फिर? यहाँ कांग्रेस का माहौल है पूरा। हाँ। और गाजियाबाद में इस बार पलट बार होगा और डोली शर्मा कैंडिडेट जीतेंगे इस बार। तो कांग्रेस प्रत्याशी सांसद जीतेंगे। तो क्या खूबियां नजर आई आपको डोली में? डोली तो बहुत मेहनती ईमानदार है। लॉकडाउन में उसी ने सारा काम किया है। इन्होंने तो अपने सारे फोन बंद कर लिए थे। सांसद, विधायक, मेयर सबने अपने फोन बंद कर लिए थे। वो अकेली खड़ी रही बेचारी गरीबों के साथ। गरीबों ने कैसा हाल हुआ? रोड पे चलते जैसे पीटे। इन पे सारा साधन था। ये चाहते तो ट्रैफिक से भेज सकते थे, लेकिन रिक्शे में गए लोग, पैदल गए, बच्चे मरे हुए ले जा रहे हैं। मतलब देखा नहीं गया लोगों से। कितना बुरा हाल था बताओ। कहाँ क्या कुछ किया अब इन्होंने? पब्लिक का बताओ क्या होता है। राशन का क्या आलम रहा है? राशन कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? राशन का कोई मुद्दा नहीं है। राशन तो ये फ्री बांट करके ना, उसे बेकार कर रहे हैं जनता को। जनता बेकार हो रही है बिल्कुल। फ्री का राशन दे करके, मान लो अगर फ्री के किसी डोर को अब यहाँ बांध लो और उसे बुलाया कर राशन खुलाओ फ्री का, तो डेली यहाँ खाएगा, अपने खूंटे भी नहीं खाएगा वो। तो ये गंदी आदत डाल दी। आगे कारोबार नहीं कर पाएंगे लोग। कारोबार ठप कर दिया, नौकरी सरकारी खत्म कर दी, जो भी कारोबार सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। कोई नहीं है। कह रहे कारोबार ठप हो गया। देखिए, एक एक करके लगातार लोग आते दिखाई दे रहे होंगे। वोट कर दिया आपने? हाँ कर दिया। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। बताइए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया आपने? मुद्दे क्या, महंगाई को देखते हुए। महंगाई की सबसे विकास का क्या आलम रहा? विकास रहा भी या नहीं? विकास कुछ नहीं रहा। मरे हुए जमाना हो गया। विकास को तो मरे हुए जमाना हो गया। वोट कर दिया आपने? वोट कर दिया। दिखाइए, उंगली दिखाइए वोटिंग की। हाँ, देखिए मतदान करके आए हैं। क्या मुद्दा रहा आपका? मुद्दा हमारा ये है कि आज के दौर में हम ऐसे हैं जैसे अंग्रेजों के राज में थे ना गुलाम। आज के दौर में ऐसा हो रहा है यहाँ। इस देश में तानाशाही और गुंडागर्दी ज़्यादा है। हमने वोट किए इस तानाशाही और गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए। हम चाहते हैं कि इसमें पहले जैसा, जो अब से 10 साल पहले लोग मिलजुल के रहते थे, खाओ और खिलाओ, कमाओ और करो, वैसा राज हो। अब क्या है कि ये भी मेरा वो भी मेरा। राजनीति सब पैसे की है। मीडिया सब बिकी हुई है। सब कुछ मोदी जी का है। गोदी मीडिया। गोदी मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया बिकी हुई है। क्या अच्छा, महंगाई या विकास? वो विकास का नारा देख के चल रहे हैं। जनता का क्या लग रहा है? जनता का रुझान देख के लग रहा है कि इस बार जो है गोदी मीडिया के साथ में मोदी जी भी रफा दफा हो जाएंगे। हाँ। और महंगाई और विकास तो है ही नहीं कहीं तक। महंगाई विकास का तो कोई मामला ही नहीं है। महंगाई है। जब से मोदी जी आए हैं ना, जो कहा था मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ, हाँ। तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक के लिए नहीं लड़ रहे। मैडम, कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं। जब से मोदी जी आए, कारोबार वोट कर दिया या नहीं आपने? वोट तो कर दिया। पहले उंगली दिखाइए, सबसे बड़ी ताकत तो दिखाइए अपनी। हाँ, आप बताइए। मैडम, जब से ये बीजेपी आई है, जब से कारोबार तो खत्म ही कर दिए। अच्छा, यहाँ की जनता का रुझान किस ओर देख रहे हैं आप? डोली शर्मा की तरफ। हाँ, डोली शर्मा या कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उनकी ओर देख रहे हैं आप? जी। हाँ, वजह, कारण, मुद्दा ये है सर, कारोबार ठीक हो जाए। आगे आते रहिए, बातचीत करते रहिए। ठीक हो जाए मैम, इसलिए चाहते हैं। हाँ। जी। महंगाई मुद्दा है या विकास मुद्दा है? क्या विकास भी और महंगाई भी दोनों ही मुद्दे हैं मैडम। तो विकास हुआ है या नहीं? कुछ नहीं हुआ विकास। हाँ। कुछ नहीं हुआ विकास में। हाँ, विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद नाम। वोट कर दिया? नहीं, अभी नहीं कर रहा, जा रहा हूँ। क्या मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? बस कुछ भी नहीं, रहती है अपना। सही है, अपने दोनों पार्टी बढ़ जाए, कांग्रेस भी बढ़ जाए, बीजेपी भी बढ़ जाए। हाँ। और जिसको दिल करे उसको कर दो अपना। बीते कुछ सालों का कार्यकाल आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है। बढ़िया रहा है। आपने वोट किया? जी। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? काम रोजगार नहीं है जी। काम नहीं है बिल्कुल भी। रोजगार नहीं है। नहीं है। हाँ। मुर्गा महंगा चल रहा है।
उसके अलावा क्या क्या मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है या नहीं? महंगाई तो है वो, वोट डाल दिया था? वोट मिल ही नहीं रहा, हमारा निकला ही नहीं है। देखिए ये अपनी ताकत, बोलिए ये कितने वोट बजे डाला है आपने वोट? अभी डाल रहा है। अभी डाल के आए हैं, आपने भी डाल दिया? हाँ, देखिए इन्होंने भी। बहुत महंगाई हो रही है। हमारा वोट ही नहीं आया, क्या करें? यहीं की रहने वाली हैं, आगे आइए थोड़ा। लेकिन रहने वाले 50 साल से यहीं रह रहे हैं। हाँ, पहले आता वोट, अब नहीं आ रहे 2 साल से। बताइए यहाँ से एक लंबे समय से जो है बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, बीजेपी रही है, कितना काम बढ़िया किया? सही किया, सही किया। सही काम किया। चलिए और लोगों से बात, वोट किया? हाँ वोट दिखाइए, उंगली दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए पहले। हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है? मुद्दे के ऊपर वोट दिया ना। हाँ, मुद्दा क्या है वही तो जानने निकले हैं। किस बारे में? महंगाई मुद्दा है, विकास मुद्दा है, क्या मुद्दा? विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा है। विकास कहाँ हो रहा बताओ? अरे दुनिया बेरोजगार है, महंगाई इतनी है, कहाँ है बताओ? क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। रोजगार का क्या आलम रहा? रोजगार कहाँ है? बेकार कर रहे हैं सब। कहाँ रोजगार है बताओ? अच्छा, लोग वोट डालने ज्यादा संख्या में नहीं आ रहे हैं? वोट डालने तो आ रहे हैं, खैर जो जैसा कोई बाहर है तो कहाँ से आएगा आदमी, तो वोट करने तो आ रहे हैं, खैर पब्लिक ऐसी बात थोड़ी। अच्छा, आपको बता दें आज शुक्रवार है, यानी कि जुम्मे की नमाज के बाद भी तमाम लोग यहाँ पर वोट डालने आएंगे। शुक्रवार है और मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शहीद नगर। हालांकि आपको बताना चाहेंगे बीजेपी से अतुल गर्ग प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से डॉली और बीएसपी से नंद किशोर, यानी कि इन लोगों, इन तीन के बीच कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल रही होगी। चलिए और बात करते हैं, क्या नाम है आपका? तरन्नुम। वोट कर दिया जी। दिखाइए उंगली। हाँ, देखिए इन्होंने मतदान कर दिया है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है? महंगाई मुद्दा है या नहीं? महंगाई तो है। हाँ, क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, बताइए स्कूल यहाँ कितने बढ़िया बढ़िया बने हैं? सारे स्कूल ठीक है। ठीक है। हाँ, जब घर की आमदनी बढ़ी या नहीं? सही है अभी तो। हाँ, कुछ भी नहीं बढ़ा है। क्या आप कुछ कह रहे थे? आइए ना, भाग क्यों रही है? क्या नाम है? सबनम। वोट कर दिया या नहीं? नहीं, अभी करने जा रही हैं वोट। बताइए क्या मुद्दा है आपका वोट? ये महंगाई ना हो, सस्ता हो जाए सारा सामान। गैस ज़्यादा महंगी हो रही है, घरेलू सामान है वो महंगे हो रहे हैं, इसको सस्ता होनी चाहिए सब। सस्ते की बात की, पहले सस्ता ना हुआ। महंगाई है हर चीज़ पे, पब्लिक परेशान है हर चीज़ से। गरीबों को ज़्यादा सताया जा रहा है, अमीरों को तो खैर वो तो है ही बेचारे परेशान। अमीर तो अमीर ही है, सही बात है। मतलब गरीबों को। अच्छा, राशन मुद्दा बनेगा या नहीं? राशन क्या मुद्दा बनेगा? कभी घटा दें कभी बढ़ा दें, खाली चावल दे रहे हैं, बिहार बना दिया पूरा ही। हाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? हाँ, महिलाएं तो खैर सुरक्षित है, पहले से बहुत अच्छा वो है। वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया। डालने जा रहे हैं? डाल दिया है। डाल दिया। उंगली की ताकत दिखाइए। क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाला है? मुद्दे तो सुरक्षा के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं और धार्मिक मुद्दे जो है ना, धार्मिक राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। बस ये। अच्छा, विकास कितना सच है? क्योंकि विकास का नारा लेकर जो सरकार चल रही थी, उन्होंने विकास किया या नहीं? विकास तो खैर किया है, विकास तो सभी करते हैं, जो भी सरकार आती है विकास करती है, कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन जो है ना, सबसे मेन मुद्दे जो रहते हैं शांति के रहते हैं, जो अस्थिरता नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, बस सबसे शांति का मुद्दा है। वोट कर दिया आपने? बताइए महंगाई पे, रसोई पे असर पड़ा या नहीं? खूब पड़ रहा है। गरीब आदमियों का चूल्हे जल भी रहे हैं, नहीं भी जल रहे हैं। बताइए। जिनकी 8,000 7,000 तनख्वाह है, वो कहाँ से सिलेंडर, कहाँ से घर का किराया, कहाँ से क्या करें, कैसे बच्चे पढ़ाए, वो तो परेशान हैं ही। आमदनी कितनी बढ़ी है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बढ़ गई? हाँ, बता तो दी मैंने कि इतनी परेशानी है, फिर कितनी आमदनी बढ़ गई समझ जाओ। गरीबों की क्या आमदनी बढ़ी? गरीब तो गरीब हो गया। और अडानी की जो है ना, अडानी की आमदनी जरूर बढ़ गई है, लेकिन मतलब कुछ उद्योगपतियों की बढ़ी है। हाँ, आपने वोट कर दिया? जी वो कर दिया। दिखाइए वोट आप, वो निशान देखिए, कैमरे पे दिखाइए, निशान अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लोग वोट की चोट से ही सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। क्या मुद्दा है आपका? भैया बेटा यही मुद्दा है कि कारोबार नहीं है, सबसे मेन चीज़ तो कारोबार नहीं है। सिलेंडर देख लो कितने से कितना पहुंच गया, कारोबार है नहीं, घर में परेशानी है इतनी है, पूछो नहीं। अब क्या कर सकते हैं बतलाओ? गरीब आदमी तो और गरीब ही हो गया।
नहीं मालदार, वो तो गरीब ही हो गया। क्या कर सकते हैं, बताओ इसके आगे क्या बोलेंगे गरीब आदमी, क्या राशन मुद्दा बनेगा आपको लगता है? राशन मुद्दा क्या बनेगा बेटा, ये बतलाओ। 5 किलो 4 किलो में कोई पूरा पड़ रहा है किसी का, ये बतलाओ। तो क्या खाएंगे वो, पूरे महीने वही खाएंगे क्या? कुछ और भी है, और भी कुछ है, बहुत कुछ है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, सब कुछ है। तो बेटा बस यही कह सकती हूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, बतलाओ। मतलब राशन से कुछ नहीं हो रहा था? राशन से बेटा क्या होगा ये बतलाओ। राशन दे रहा है, हम मना नहीं कर रहे कि राशन नहीं दे रहे, तो बेटा राशन ही कोई खाया जाएगा, खाने के लिए तो सभी चीज़ खाई जाएगी, सब चीज़ का काम है। सिलेंडर देख लो 1150 रुपये का हो रहा था, कितना 400 रुपये था, 350, तो अब देखो कितने पे हो रहा है। तो बेटा ये हर चीज़ जो है ना महंगाई है। रोजगार कितना बढ़ा? कहाँ बढ़ा, पीछे हो गया है। तो रोजगार आगे कहाँ है, रोजगार बढ़ने की जगह घट गया, रोजगार है कहाँ? जो रिक्शे चला रहे हैं वो आजकल रिक्शे ही चला रहे हैं, कौन सी तरक्कियाँ हो गई, कुछ नहीं हो रहा बेटा। सब बस सब ऐसे ही है, जो चल रही है कहानी बस सही है जो चल रही है, आगे कुछ नहीं है। गरीबों का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, गरीबों के बच्चे तो पढ़ भी नहीं पा रहे मैडम, कुछ भी नहीं पढ़ा, बल्कि जब से आई है बीजेपी जब से घटे ही जा रहा है सब कुछ। कांग्रेस जिताएंगे, देश आगे बढ़ाएंगे। ये वोट कर दिया आपने? हाँ वोट कर दिया। दिखाइए। तो मतलब महंगाई मुद्दा बनेगा चुनाव? महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम, इससे बड़ा मुद्दा तो कुछ है ही नहीं। महंगाई से बड़ा मुद्दा तो कुछ है नहीं, गरीब बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे गरीबी की वजह से, तो महंगाई तो मुद्दा है ही। अच्छा यहाँ कितनी कंपनियां फैक्ट्रियां बनी रोजगार के लिए? यहाँ हमें तो किसी को नहीं मिली, कुछ नहीं बना यहाँ पे। कहाँ है यहाँ पे फैक्ट्री, कुछ भी नहीं है यहाँ पे फैक्ट्री। बड़े बड़े अस्पताल कॉलेज कुछ बने हैं ना? कहाँ है बेटा, कहाँ है? यूपी में तो कुछ, यहाँ तो कुछ नहीं है, जिसमें हम रहते हैं ना यहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब कौन से स्कूल है, कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं है। अब ये है हमारी लड़की है, इसका कारोबार नहीं है, बच्ची का एडमिशन के लिए परेशान हो रही है। जब पैसा होगा जब भी तो आगे को तरक्की होगी। आदमी जूतों का काम करता है, कभी है कभी नहीं है। तो भैया बेटा बस यही है कि जो हो रहा है बस अल्लाह ही करेगा सब सही। तो ये कह रहे हैं कि क्या ही काम किया गया है बीते कुछ सालों में। हालांकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक लंबे अरसे तक यहाँ पर बीजेपी सरकार रही है। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह यहाँ के पहली बार सांसद रहे हैं, उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा, यानी कि बीजेपी का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अब तमाम लोग वोट दे दिया आपने? दे दिए। दिखाइए, उंगली दिखाइए सबसे पहले। हाँ, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा कुछ भी नहीं है मैडम। महंगाई है या नहीं? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम अमूमन जितने लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा आंकड़े पे अगर मैं बात करूँ तो 2014 के मुकाबले 2019 में और कम मतदान हुआ था, यानी कि मतदान का जो असर था वो कम था। इसी के लिए पुलिस प्रशासन ने जो है सुरक्षाकर्मी भी बढ़ा दिया और कोशिश ये की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वोटिंग पोल होंगे तो लोग अधिक से अधिक मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? मदन सेन। क्या कहेंगे, कितने वोट कर दिया या नहीं? वोट कर दिया। दिखाइए, उंगली दिखाइए। हाँ, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? हमने जो आज महंगाई चल रही है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, मुसलमान परेशान है, इन मुद्दों को देखते हुए हमने जो है ना अपना जो है ना चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबा करके बहुजन समाज पार्टी को, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। बीएसपी ही क्यों? बीएसपी ने सर्व समाज को साथ लेकर के भाईचारा बनाने का इस देश में काम किया, युवाओं को नौकरियां दी, विकास किया। आज जो ये आरसीसी और टाइल और ये जो केबल जो पड़ी हुई है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। बहन जी ने जो गरीब समाज के लोग थे, उनको उठाने का काम किया है। बहन जी के शासनकाल में कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं होता था, सभी को सम्मान मिलता था, बहन बेटियां सुरक्षित थी, युवाओं को रोजगार मिला था, शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये इसी को देख करके हमने बहुजन समाज पार्टी को चुना। और ऐसा नहीं कि एक लंबे अरसे से बीजेपी सरकार यहाँ सत्ता में काबिज रही है, तो बताइए बीजेपी सरकार में जनता कितना खुश रही? जनता खुश क्या है, मजबूरी है, सबको पता है। हाँ, सबको पता है। मतलब वोट देके तो आप ही लोगों ने जिताया है ना? भाई हम लोग जो जिता रहे हैं, लेकिन उन पर ये खरे नहीं उतरे। हाँ। इनसे लोग परेशान ही हैं और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है। जिन लोगों ने इनको चुना था अब इनकी विदाई तय है। विदाई तय है आप कह रहे हैं? पक्का। हाँ। मन बना लिया लोगों ने यहाँ इस गाजियाबाद लोकसभा के अंदर ठाकुर नाराज हो गया, ब्राह्मण नाराज हो गया, अब बचा क्या इन पर? वैश्य समाज के लोग इसी में लौटे, वो नहीं जा रहे वोट डालने के लिए। ये तो जो गरीब लोग हैं, यही उन्होंने सरकार को चुना था।
लेकिन उन्होंने जो है ना 5 किलो राशन दे करके जनता को बहकाने का काम किया है। यदि 5 किलो राशन की जगह परिवार में एक नौकरी दे देते, चाहे वो जो है ना 4th क्लास की नौकरी होती, तो पूरे परिवार का जो है ना सुधार हो जाता। अब 5 किलो गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, इसलिए जो है ना। अच्छा, शहरी एरिया से बड़े कम लोग मतदान करने आ रहे हैं, उसकी वजह क्या देखने को मिल रही है? गर्मी पड़ रही है, गर्मी हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जिन लोगों ने बीजेपी को चुना था वो आज जो है ना नोटा का बटन दबा रहे हैं। अच्छा, नोटा दबा रहे हैं। हाँ, मैंने और आप देख लेना भारी संख्या में वोट जो है नोटा को जा रहा है, क्योंकि नहीं देना पसंद करते हैं। बीजेपी को चुना था, अब उनकी और कोई समझ में नहीं आ रहा तो नोटा दबाओ। अच्छा, मतलब वोट देने तो आ रहे हैं लेकिन सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रुक जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबा है। वोट कर दिया? जी, वोट कर दिया। दिखाइए उंगली। मेरा दूसरे वार्ड में भी वहाँ जाना है मुझे। आपको जाना है वोट करने, बताइए क्या मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा यही है कि भाईचारा रहे मुल्क के अंदर। ये हम जो कांग्रेस सरकार आई है, बीजेपी सरकार, इसमें यही है आपस में जो एक दूसरे से जुदा कर दिया गया है आवाम को, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है अलग अलग, एक पक्ष को बिल्कुल पीछे डाल दिया जा रहा है, बाकी पक्ष के लिए चुना जा रहा है। तो मेन मकसद रोटी कपड़ा मकान का नहीं है। रोटी कपड़ा मकान सब ये अल्लाह की जिम्मेदारी है, जिसने दुनिया के अंदर भेजा है उसने सब इंतज़ाम करे। मकसद ये है कि अब इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क में आपस में भाईचारा बना रहे। जैसा भाईचारा पहले था, सब एक साथ थे। हम अपने तो क्या नफरत की आग लगाई गई है? लगाई गई है नफरत की आग, हर जगह टारगेट करा जाता है एक दूसरे को। अभी कल परसों ही आप मोदी जी का देख लें, बयान क्या दिया है उन्होंने। तो हम तो ये चाह रहे हैं नेता कोई भी हो, बस ये मुल्क में अमन शांति बना के रखे। खाली राशन के ऊपर भाषण के ऊपर सरकार नहीं चलती है, मुल्क को आगे बढ़ाना है। उसके एतबार से आदमी जो है उसकी सोच करे, अच्छी सोच बनाए, लोगों में आपस में भाईचारा हो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो। अब एक दूसरे के त्योहारों में भी लोग कटने लगे। मेरे खुद के बचपन के यार दोस्त हैं जो पहले ईद पे हम आते थे, वो जाते थे, अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी कल मेरे एक दोस्त ने मुझसे फ़ोन करके मुझे, हाँ भाई तो 412 वोट वहाँ डालोगे? मैंने कहा भाई हम तो वहाँ डालेंगे जहाँ मोहब्बत मिलेगी, जहाँ भाईचारे की बात होगी। तो वही हम चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे 4 लोग बैठते हैं तो क्या चर्चाएं चल रही हैं, किधर वोट जाता दिख रहा है? चर्चाएं कुछ नहीं है, चर्चाएं तो जो एक बात बनाई जा रही है, जुमले छोड़े जा रहे हैं, उनकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। हम चर्चाओं पे नहीं जाते, हम तो इस चीज़ पे जा रहे हैं कि बस आपस में मुल्क के अंदर अमन शांति बने, भाईचारा बने, हर एक का ख्याल रखा जाए। हाँ, किसी भी पक्ष को पीछे ना छोड़ा जाए। महंगाई का क्या आलम? महंगाई तो होती रहेगी, जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहेगा महंगाई भी बढ़ती रहेगी। महंगाई का कोई मसला नहीं है। महंगाई का कोई मसला नहीं है, अल्लाह देने वाला है और उम्मत खाने वाली है। अच्छा, एक लंबे समय से यहाँ बीजेपी रही है, उसकी वजह क्या लगता है आपको? बस लोगों को पहले पसंद थी, काम करा है, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब जुमलेबाजी चल रही है। अरे जुमलेबाजी चल रही है। क्या नाम है आपका? अकबर अली। वोट कर दिया या नहीं? हाँ, अभी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वोट करने जा रहे हैं। चलिए, क्या मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या मुद्दा है? नाराजगारी है और कोई जैसे कि दिक्कतें बाजी आ रही है कारोबारों में, वैसे कोई जैसे कि वादा किए गए तो कोई वादा खिलाफी हो रहा, कोई वादा नहीं सही चला कि ये कर देंगे वो करेंगे, ये कर कुछ नहीं। जो अखिलेश या कांग्रेस ने करा, पहले बहुत कुछ करा। कर्जा पहले कर्जे में इतनी थी, अब भारत सरकार बहुत कर्जे में आ चुका। पहले 55 करोड़ में दावे कुछ ऊपर पहुंच गया, 205 लाख करोड़। तो बताओ कहाँ 55 था 205 लाख करोड़। तो मैंने देख कहाँ जा रहा, क्या हो रहा, सब हम पे तो पड़ेगा, हमें तो देंगे इसको, फिर अब हम तो वसूली किए जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम हमें तो, हमारी पब्लिक को, इनको क्या हो रहा? ये तो आप अपने मस्ती में मस्त। जो बड़े बड़े जो भी आगे लोग है वो, उसमें कोई भी है, कोई भी सरकार है जो करेगी वही पाएगी। जैसा पाओगे वैसे पाओगे, कोई भी है, अखिलेश हो कोई हो। विकास का नारा कितना सफल रहा? इसका नारा तो जो गुलाम सिंह के ज़माने में यूपी में ये सड़कें पुल ये सब जो भी के मेट्रो वगैरह सब, ये तो इनको मुद्दा बनाया गया कि इन्होंने कुछ नहीं करा। पहले फिर सरकार जो दिल्ली में जो पूरा काम करा पुलों का, जो खेल हुए थे सब जो कांग्रेस ने किया, मिली यहाँ पे गुलाम सिंह ने किया। जब ये अभी तो इनको वो दिया आगे इनकी सरकार, तो इनको नाम हो गया कि ये कर रहे, ऐसा कुछ नहीं पहले हो जाएगा। मतलब कुछ अनोखा ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं। कोई विकास, शिक्षा, जो गरीब शिक्षा होनी चाहिए गरीबों के लिए, स्कूल अच्छा होने चाहिए, कोई वो बात नहीं। दे दिया, दिखाइए उंगली दिखाइए। चलिए, इन्होंने वोट कर दिया है कि इस मुद्दे को ध्यान में रखकर किया। महंगाई मुद्दा है या नहीं?
महंगाई बढ़ी है या घटी है, क्या लगता है आपको? बढ़ रही है महंगाई, तो घट ना रही है। उस हिसाब से आमदनी बढ़ी है आपके परिवार की? आमदनी तो वही है, अब तो गुजारे भी नहीं हो रहे, इतनी महंगाई हो गई है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई वैसे भी परेशानी तो है ही। बस ये है कि यही है हमारी भी कि महंगा थोड़ा सस्ता होना चाहिए खाने पीने का। वैसे बच्चों को खाने के बगैर तो गुजारा है नहीं, ये है परेशानी। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वोट कर दिया सर आपने? हाँ जी। दिखाइए, उंगली दिखाइए, अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाइए। क्या लगता है वोट का मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा क्या, रिश्वत देने की दे दी हमने, और क्या करें। आपने भी वोट कर दिया? जी। दिखाइए उंगली। चलिए कैमरे को दिखाइए, कैमरामैन को। क्या मुद्दा रहा आपका? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस सरकार मत बताइए, मुद्दा बताइए। महंगाई, बेरोजगारी। बेरोजगारी के बस जो चल रही है, अब क्या करें। कह रहे हैं कांग्रेस को खुला इन्होंने बता दिया कि इन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। हालांकि ये देखिए, अभी मुझे लग रहा है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से अधिक लोग नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, अभी ज़्यादा लंबे कतारें आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद हो सकता है 4 से 5 बजे के करीब लोग आपको अधिक दिखाई दें। फिलहाल ये संख्या बल ज़्यादा नहीं है। क्या नाम है आपका? पिंकी गौर। वोट कर दिया? हाँ जी। दिखाइए उंगली। हाँ, बताइए वोट किस मुद्दे को ध्यान में रखकर किया है? मतलब महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं आपको? महंगाई है, बढ़ी है या घटी है? बड़ी है। हाँ। बड़ी है महंगाई तो। अच्छा, उस हिसाब से आमदनी बढ़ी परिवार की या नहीं? नहीं, हमारी तो नहीं बढ़ी। हस्बैंड की भी नहीं बढ़ी, कुछ भी नहीं। हाँ। यहाँ कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले गए सरकार के द्वारा, कुछ खुले भी हैं या नहीं? नहीं, अच्छा खुला है वैसे तो, काफ़ी सपोर्ट भी हुआ है। बस मैम ये चलिए, इन्होंने वोट डाल दिया है और इन्होंने कहा है कि अब आप सीधे तौर पर देख लीजिए। आइए दूसरे वोटिंग पोल पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ कि क्या माहौल है। धूप ज़्यादा है। वोट कर दिया आपने? जी। दिखाइए वोट, उंगली। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है? कांग्रेस को। अरे वजह? हाँ, खड़े रहिए, भाग क्यों रहे हैं? खड़े रहिए। हाँ, कांग्रेस का काम बोलता है। हाँ, कांग्रेस का कह रहे हैं काम बोलता है। ये प्रत्यक्ष तौर पे किसी पार्टी का नाम ना लिया जाए तो मुझे लगता है वही ठीक है। क्या नाम है आपका? शाबिज। वोट कर दिया? नहीं, जा रहा हूँ अभी। जब वोट करने जा रहे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? एजुकेशन के ऊपर मुद्दे के ऊपर देंगे। बीजेपी ने कहाँ काम करा 10 साल में। मुसलमानों का मुद्दा भी है कुछ अलग, तो इसलिए कांग्रेस को वोट करेंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आपने कहा बेरोजगारी। तो आत्मनिर्भर भारत में कितना सफल हुई सरकार? अभी कहाँ, बीजेपी के काल में कहाँ सफल हुई सरकार। हाँ। अच्छा, अब जब युवा बतौर बैठते हैं और आपके जो भी दोस्त हैं वो बैठते हैं, तो क्या चर्चाएं चलती हैं? पहले भेदभाव ज़्यादा नहीं था, बीजेपी के काल में भेदभाव ज़्यादा हो गया। हाँ। हिंदू मुस्लिम करने लगे लोग। पहले तो भाईचारा था, इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और भाईचारा दोबारा बनाएंगे। हाँ। क्या लगता है गठबंधन जीत पाएगा इस बार मजबूती से? जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा इंशाल्लाह। हाँ, कह रहे हैं गठबंधन जीतेगा। हालांकि ये देख लीजिए, यहाँ भी धूप की वजह से मुझे लग रहा है शायद अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। शुरू का अगर मैं आपको आंकड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि सुबह के रुझान जो देखने को मिले वो अच्छे खासे रुझान देखने को मिले, लेकिन धूप जैसे जैसे बढ़ने लगी लोग थोड़ा घरों से भी कम निकलने लगे। लेकिन एक बार फिर से जैसे जैसे शाम होती जाएगी, अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि वोट की संख्या बढ़ जाएगी। हालांकि इस बार यानी कि 2024 में चुनाव में सरकार ने अच्छा बंदोबस्त करने का प्रयास किया है। वोट के लिए वोट डाल दिया आपने? डालना है। डालने जा रहे हैं। क्या मुद्दा है वोट डालने का? वोट डालने का हमें तो कुछ पता नहीं है। तो वोट, महंगाई है या नहीं? महंगाई तो बहुत है। हाँ, बेरोजगारी है या नहीं? बेरोजगारी बहुत है। हाँ, वोट डालने जा रही हैं। क्या मुद्दा है बताइए चाची? ऐसा मुद्दा मतलब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब महंगाई हो रही दुनिया भर के, और क्या हो रही है, सब चीज़ पे रेट चल रहा है। और बेरोजगारी, कमाई रही ना कुछ भी। हाँ, आमदनी कितनी दोगुनी हो गई? इनसे मालूम करो, मुझे पता ना। मैं बिजनेस का लाच चला। आप बताइए, महंगाई बढ़ने से रसोई पे असर पड़ा या नहीं? और क्या ना पड़ता, बतेरा असर पड़ रहा। मर रही है दुनिया पब्लिक। सिलेंडर भी महंगा, वैसा भी महंगा, सब चीज़ महंगी हो रही है। दूध भी 90 रुपये 80 रुपये किलो दे रहे हैं। इस चीज़ का हिसाब लेके सब चीज़ बतावें हम। हाँ, देखिए गुस्सा भी है। हाँ, व्यापार में कितना मतलब इजाफा हुआ या नुकसान हुआ? क्या लगता है? कम हो गया। और व्यापार कम हो गया? पहले से कम हो गया। पहले से कम हो गया। बताइए, पहले और अब के दौर में क्या परिवर्तन देखा आपने सरकारों में, सत्ता परिवर्तन में? पहली सरकार अच्छी थी। पहली सरकार अच्छी थी। देखिए, तमाम लोग वोट डाल के आए हैं और ये लोग अपना अपना रुझान। वोट कर दिया? दिखाइए हाथ।
इन्होंने वोट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया? पता नहीं है महंगाई है या नहीं? महंगाई एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। ये चर्चाएं आप लगातार लाइव चर्चा में जुड़े हैं, तो आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वोट कर दिया आपने भी? हाँ, वोट कर दिखाइए उंगली। तो बताइए क्या माहौल देख के वोट किया? माहौल किधर देख रही हैं आप? अब जिधर से अच्छा हो जाए, महंगाई तो बहुत ही हो रही है। हमारे तो सिलेंडर के पैसे भी नहीं आ रहे। सिलेंडर के पैसे और सब्सिडी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। बीजेपी की सरकार 7 साल के हुए जब से बीजेपी की सरकार आई है, महंगाई बहुत हो रही है। सिलेंडर महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। पहले सरकार अच्छी थी, पहले अच्छी थी, वोट डाल दिया, अब सस्ता ही कर देना। हाँ। और क्या, वो तो सरकार करेंगी, खैर वो हमारा काम नहीं है, लेकिन आप कार्ड से करवा देना। हाँ, तो चलिए, ये रुझान आपको सीधे तौर पर ये बताता है कि क्योंकि पहले चरण की वोटिंग का मतदान भी कम रहा है, तो इसलिए दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने यानी कि बीजेपी सरकार ने तमाम कोशिशें करी कि इस बार वोट बैंक बढ़ जाए। प्रतिशत क्या रहेगा वो तो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस लाइव चर्चा के बारे में आप लोग हमें अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त मैं गाजियाबाद में थी और अलग अलग बूथों पर मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो आप लोग भी मुझे अपना रुझान बताएं। क्या लगता है, सच में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या एक बार फिर से जो अभी सत्ता में काबिज सरकार है वो वापसी करेगी? आप लोग भी मुझे अपनी राय खुलकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज़।